अगर सोमवार सुबह तक प्रशासन ने मुझे स्वीकृति नहीं दी, फिर चाहे आप मुझे बीच मार्ग पर उठा करके थाने में डाल दो, जेल में डाल दो, अभयदास जी महाराज के प्राण ले लो। स्वामी अभयदास अपने प्राण भी देने को तैयार है। अब स्वामी अभयदास जालोर आने से नहीं रुकेगा। परम पूज्य मेरे महाराज जी रणछोड़ भारती जी महाराज श्री ने आज अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए मुझे कहा कि आप जाओ और आप कथा करो, आपको कथा करने से कोई नहीं रोक सकता। ये लेटा वाले बाप जी रणछोड़ भारती जी के आदेश के बाद किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं नजर आती, लेकिन बाप जी का यह आदेश हुआ कि मैं सोमवार तक कलेक्टर को भी कह दूंगा, सबको कह दूंगा, परमिशन हो जाएगी। अब अगर हिंदुओं सोमवार की सुबह ये कलेक्टर और ये एसपी परमिशन नहीं देते हैं, तो मैं आज राजस्थान के सारे हिंदुओं से आह्वान करता हूं, सोमवार की सुबह मैं तो निकलूंगा चौड़े धाड़े। अगर मुझे उठा करके ये थाने में डालते हैं, आरएसी के जवान लगा करके, बड़े बड़े सूट बूट पहन करके, एकदम माथे पे टोपा पहन के, हाथ में वो ऐसा लेके आते हैं जैसे हम आतंकवादी हो। अगर वो आकर के मेरे साथ कोई अपमानित करते हैं, मुझे मारपीट करने की कोशिश करते हैं, फिर भी मैं मार खा जाऊंगा, पर मैं रुकने वाला नहीं। मैं लड़ लूंगा, मैं पिछड़ूंगा नहीं। मैं अपने संकल्प में बैठा हूं। जब तक मेरा जालोर का चातुर्मास का संकल्प पूरा नहीं होगा, मैं अपने प्राणों का बलिदान देखूंगा, मैं रुकने वाला नहीं हूं। आदरणीय जोगेश्वर जी से मेरा विनम्र आग्रह है, आप अपने सीएम साहब को, हमारे सीएम साहब को, भजन लाल जी को स्पष्ट कह देवे, किसी साधु का इतना अपमान ठीक नहीं है। 6 दिनों से आप हिंदू माताओं को और भाइयों को तड़पा रहे हो कलेक्ट्रेट चौराहे पर। बेचारी वो माताएं सुबह से लेकर रात को 10-10 बजे तक भूखी मरी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री को देश के बड़े बड़े संतों ने कहा है कि अभयदास जी महाराज के चातुर्मास का संकल्प पूरा करवाओ। उन सब संतों का सुनने के बाद भी मुख्यमंत्री जी को आपत्ति कहाँ है मुझे जालोर में जाने की स्वीकृति देने। राजस्थान के मुख्यमंत्री को देश के बड़े बड़े संतों ने कहा है कि अभयदास जी महाराज के चातुर्मास का संकल्प पूरा करवाओ। उन सब संतों का सुनने के बाद भी मुख्यमंत्री जी को आपत्ति कहाँ है मुझे जालोर में जाने की स्वीकृति देने। मुझे अरविंद कुमार जी ने स्पष्ट कह दिया कि महाराज जी आपको जालोर में किसी भक्त के घर जाने की भी स्वीकृति नहीं है। मैंने उनसे पूछा, भाई मुझे लिखित में आदेश दे दो, मुझे लिखित में कोई डॉक्यूमेंट दे दो, कोई कागज दे दो कि आपको इन कारणों से किसी भक्त के घर जाने की स्वीकृति नहीं है, तभी तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा पाऊंगा। आप ऐसे ही किसी सनातनी हिंदू साधु को किसी हिंदू भक्त के घर जाने से नहीं रोक सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं राजस्थान में हूं कि पाकिस्तान में हूं, ये क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ये ठीक नहीं हो रहा। मैंने भजन, किसने अधिकार दिया जालोर के सीआई अरविंद कुमार जी को ये कहने का कि महाराज जी आपको जालोर जिले में जाने की परमिशन नहीं है, जालोर शहर में जाने की परमिशन नहीं है। मैं अब जालोर शहर की किसी माता के घर नहीं जा सकता। मेरी माताएं जिन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, मेरे लिए लाठियां खाई, आज 100 से अधिक माताओं पर, भाइयों पर एफआईआर दर्ज किया है। मैं अब अपनी माताओं के साथ उनके दुख की घड़ी में, उनके जिनका माताओं का कोई दोष नहीं था, सनातनियों में आपसे कह रहा हूं, अब तो जाग जाओ। उन माताओं का कोई दोष नहीं था। उन माताओं ने सिर्फ इतनी मांग करी थी कि हमारे गुरुजी, हमारे अभयदास जी महाराज जो भागवत कथा सुना रहे थे, अब उन्हें नानी बाई का मायरा सुनाना था, उन्हें आने की, जालोर आने की परमिशन दीजिए। ये कैसी विडंबना है। मैं जालोर के बाद में अमेरिका जा रहा हूं 9 अगस्त को। अब चिंता की बात और विषय मैं आपके सामने रख रहा हूं, अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को परेशानी नहीं है कि अभयदास जी महाराज अमेरिका में आकर के भागवत कथा करें, लेकिन भारत के राजस्थान के जालोर जिले के जालोर शहर में मैं अगर आकर के कथा करता हूं तो हमारे कलेक्टर और एसपी साहब को समस्या है। रणछोड़ भारती जी महाराज ने आज मेरे सामने जालोर के विधायक और मेरे बड़े आत्मीय आदरणीय जोगेश्वर जी को फोन किया कि जल्दी से कलेक्टर को बोलो कि अभयदास जी महाराज को कथा करने हेतु परमिशन देवे।
क्या हुआ उसके बाद? 6 घंटे हो गए, 6 घंटे में अभी तक कोई स्वीकृति नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। ये क्या हो रहा है? माताओं पर एफआईआर, हिंदू सनातनी साधु को किसी, अरे मुझे कथा नहीं करनी है, मत दो ना कथा करने की परमिशन। अगर आपको समस्या है कि मैं कुछ सच बोल दूंगा, मैं कोई बड़ी बात बोल दूंगा, मेरे बोलने से हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो रहे हैं, अगर आपको ये लगता है, मत दो मुझे कथा करने की परमिशन। पर मैं जालोर में किसी हिंदू माता, हिंदू भाई के घर, किसी युवा हिंदू के घर जाकर के भोजन भी नहीं कर सकता हूं। ये कहां का नियम है? और कोई लिखित में आदेश नहीं है भाइयों, माताओं मेरी, कोई लिखित में मुझे आदेश तक नहीं है, कोई रोक टोक का आदेश नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा कि मैं नहीं प्रवेश कर सकता, सब मौखिक। ये तानाशाही किस बात की है कलेक्टर साहब? ये तानाशाही किस बात की है एसपी साहब? क्यों जालोर के रणछोड़ भारती जी महाराज जो बड़े सिद्ध संत हैं, उन लेटा आश्रम के बाहर आपने आरएसी जवान लगा दिए, बसें भर भर करके जवान भर दिए, कहीं अभयदास जी महाराज जालोर नगर में न प्रवेश कर जाएं। ये फौज किस लिए लगा रहे हो? मैं कौन सा आतंकवादी हूं? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं कहां पर बम ब्लास्ट किया हूं? क्या आज तक मुझ पर केस हैं? एक केस बता दो जिस पर मुझ पर बहुत बड़ा आरोप हो। ये बहुत गलत हो रहा है। सोमवार का आदेश है पूज्य रणछोड़ भारती जी बाप जी का कि अभयदास जी सोमवार की सुबह तक परमिशन मिलती है तो ठीक, नहीं तो मैं खुद आपको आदेश देता हूं कि आप जालोर जाओ। आपको कोई रोकता है तो ये सनातन धर्म का अपमान है। ये रणछोड़ भारती जी महाराज का अंतिम आदेश है। सिर्फ इस एक कारण से कि मैंने एक छोटी सी मांग क्या कर दी कि ये मजार अवैध है, इसे हटाने का प्रयास करो, और अवैध मजार को हटवाने की एक छोटी सी मांग के पीछे आज इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही, सच बोलने की सजा। आज मैं भारती जी बाप जी के यहाँ जाके आया हूं और मैंने सुना है कि रणछोड़ भारती जी के यहाँ न्याय होता है, और भारती जी बाप जी ने बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पुलिस वाले, बड़े बड़े दबाव आए, वहां पर किसी की नहीं चलती। और जिस दरिया दिली से और जिस अंदाज से उन्होंने कहा अभयदास जी जाओ आप, कोई नहीं रोकता आपको। और पहले मैं एक हिंदू साधु भी हूं, मैं एक सन्यासी हूं, मैंने 25 साल पहले दीक्षा ली है। मेरे कोई पति, मैं किसी का पति नहीं, किसी का बाप नहीं हूं, मैंने किसी से शादी नहीं की, मेरा कोई बालक नहीं है, मैं सन्यासी हूं। ये दिग्भ्रमित करने का कार्य जो किया ना कुछ बदमाशों ने, उनको ईश्वर देख रहा है। बस एक साधु को इतना करना पड़ रहा है, अब आम जनता के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाए तो कितना उसको तकलीफ होगी। लोग तो कहते हैं ना महाराज आपकी तो पहुंच बहुत ऊंची है। मेरी सारी की सारी पहुंच जो है ना धरी की धरी रह गई हिंदुओं, क्योंकि मैंने सत्य बोल दिया। मैंने एक बार इतना क्या कह दिया कि ये मजार अवैध है। ये लोग किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? दुख तो होता है कि जिस दिन मैं रात को गया विधर्मियों की बस्ती में, औरंगजेब बाबर की इन संतानों ने रात भर पटाखे फोड़े जालोर के अंदर, रात भर। मेरे माथे पर आज भी ये शब्द गूंजते हैं कानों में, मुझे नींद नहीं आती। और तो मैं क्या पीड़ा आप लोगों से बताऊं। बस आप लोगों के हवाले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब आप माताओं, भाइयों और आप सब लोगों को ही मैं ये सब समर्पित करता हूं। ये साधु अपने आप को आपको सौंपता है। मेरे साथ जो गलत होगा, अच्छा होगा, ये सब आप निर्णय करो। कल नहीं परसों सवेरे अगर स्वीकृति नहीं आती है, मैं तो जालोर आ रहा हूं, और जालोर आऊंगा। जालोर आने के पश्चात रास्ते में जहां भी रोकेंगे, उमेदपुर रोकेंगे तो उमेदपुर के आसपास के गांवों के हिंदुओं मेरे पास आ जाना। आहोर में रोकेंगे तो आहोर के सारे हिंदुओं मेरे पास आ जाना। लेटा में रोकेंगे तो लेटा के पूज्य बाप जी रणछोड़ भारती जी आकर के अपना प्रकोप दिखाना। जालोर में रोकेंगे तो जालोर के सारे हिंदुओं मेरे पास आना। मैं भी देखता हूं कि एक हिंदू साधु को आप कहां तक रोकते हो, कितना रोकते हो। बस यही मैं अपनी बात करता हूं। मेरे देश के सारे संत पीड़ा में हैं, सभी दुखी हैं। सभी ने मुझे ये कहा अभयदास जी हम सब लगे हुए। देश के बड़े बड़े संत भजन लाल जी को फोन कर रहे हैं। भजन लाल जी कईयों के तो फोन भी नहीं उठा रहे। भजन लाल जी ये आप ठीक नहीं कर रहे हो।
पूरा राजस्थान देख रहा है। इतना अहंकार में नहीं रहना चाहिए।